खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। आकाशवाणी की विशेष शताब्दी श्रृंखला खामोशी की दास्तान प्रस्तुत है आज की कड़ी। गांधी की बीमारी पूरी तरह दूर नहीं हुई थी। पसलियों में जब तब दर्द रहता था। जिस बीमारी की वजह डॉक्टर लंदन की सर्द हवाओं को मानते थे और मौसम बदलते ही जिसके ठीक होने से गांधी खुश थे, हिंदुस्तान में उनके पीछे पीछे आ गई थी। हालांकि अपनी ज्यादातर चिट्ठियों में सेहत के सवाल पर गांधी कहते थे, मेरा स्वास्थ्य ठीक है। सच्चाई इसके विपरीत थी। उन्हें मिलने वाले पत्रों की पहली पंक्ति प्रायः उनके स्वास्थ्य के बारे में होती थी। जाहिर है, आशा है आप स्वस्थ होंगे सिर्फ औपचारिकता नहीं था। गांधी के मित्र और परिचित सही स्थिति समझते थे, चिंतित थे। सिर्फ एक पत्र में, जो उन्होंने अपने बचपन के दोस्त और राजकोट में स्कूल के सहपाठी दलपत राम भावनजी शुक्ला को लिखा, गांधी ने स्वीकार किया कि उनकी पसलियों में दर्द बना हुआ है। हालांकि इस पत्र में भी पहली पंक्ति यही थी कि मेरा स्वास्थ्य काफी अच्छा है। डॉक्टर देव गांधी का इलाज कर रहे थे। उनका कहना था कि अब उन्हें प्लूरिसी की शिकायत नहीं है, लेकिन दर्द जाते जाते जाएगा। गांधी इसे तूल नहीं देना चाहते थे और अपने ढंग से इलाज कर रहे थे। पूना से ही एक पत्र गांधी ने मथुरा दास टीकम जी को लिखा, सलाह दी कि वो हिंदी और मराठी पढ़ना शुरू कर दें और जितना जल्दी संभव हो हाथ से कपड़ा बुनना सीखें। दलपत राम शुक्ला के अतिरिक्त गांधी अपने एक और मित्र रतिलाल को भाई श्री कहकर संबोधित करते थे। रतिलाल को 27 फरवरी को लिखी चिट्ठी में हिंदुस्तान लौटने के बाद पहली बार गांधी ने हाथ से बने कपड़ों के साथ करघा और चरखा का जिक्र किया। उन्होंने कहा, हिंदुस्तानी करघों में सुधार की जरूरत है, लेकिन यह काम खुद करघे पर काम करने वाला कोई जानकार ही कर सकता है। मुझे लगता है कि कपड़ा बुनने के साथ साथ धागा भी हमें चरखे पर काट कर बनाना चाहिए। गांधी आश्वस्त थे कि करघे में सुधार और चरखे के इस्तेमाल से आगे का रास्ता निकलेगा। उन्होंने कहा, जहां तक मैं देख पाता हूं, केवल इसी से देश आत्मनिर्भरता और संपन्नता की राह पर चल सकता है। इसी में उसकी गरीब जनता का हित है। गांधी खुद देसी मिलों के कपड़े पहनते थे। इस संबंध में उनके विचार स्पष्ट थे, लेकिन साथ के लोग कैसे कपड़े पहनते और पसंद करते हैं उन्हें नहीं पता था। रतिलाल को उन्होंने लिखा, मुझे जरूर बताइएगा कि आप कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं। खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। ये थी आकाशवाणी की इस विशेष शताब्दी श्रृंखला की आज की कड़ी। शोध, आलेख और वाचन स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति मनोज मायंकर। अगली कड़ी कल इसी समय इसी चैनल पर।